एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीईएस के पार्ट 2 की, यानी एक्सपेंशन बॉक्स की। पहले हम देख लेते हैं अब प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। और अगर आपने इस वीडियो के पहले मेरी पार्ट 1 नहीं देखी है डीईएस की, तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए डीईएस की, देन हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है आपका? डीईएस हमने देखा था सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है। सिमेट्रिक की एल्गोरिथम मतलब एक की यूज़ हो रही थी, वो भी कितने बिट की थी? 56 बिट की हम यूज़ कर रहे थे। एंड 64 बिट डेटा कितने बिट का था? 64 बिट डेटा था, जिसको हम क्या कर रहे थे? एज अ इनपुट दे रहे थे, एज अ प्लेन टेक्स्ट ले रहे थे और उसको हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने 16 राउंड्स को यूज़ किया था। हमने ये एल्गोरिथम देखा था। एल्गोरिथम में क्या है आपका? 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को हमने लिया था, अरेंजमेंट किया था, 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को का अरेंजमेंट को किया था, यानी परम्यूटेशन अप्लाई किया था, और फिर 16 राउंड से इसको पास कराया था। इस 64 बिट डेटा को 16 राउंड से पास करा के देन स्वैपिंग करेंगे एंड देन हम इनिशियल इनवर्स परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे और देन 64 बिट साइफर टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए हमने 46 बिट हर राउंड को दी थी और 8 बिट हमने पैरिटी बिट की तरह यूज़ की थी। एक राउंड में क्या हो रहा था? एक राउंड में हम क्या कर रहे थे? जो 64 बिट डेटा इनपुट कर रहे थे उसको हमने 32 बिट किया था, यानी 32 बिट लेफ़्ट और 32 बिट राइट में हमने डिवाइड कर दिया था। और इस राइट 32 बिट पे हमने इस राइट 32 बिट को और 48 बिट की को हमने एक साथ लेके फंक्शन अप्लाई किया था। इस फंक्शन में क्या हो रहा था? फंक्शन में हमने इस 32 बिट राइट 32 बिट डेटा को हमने क्या किया था? एज ए इनपुट लिया था और 48 बिट की के साथ एक्सॉर ऑपरेशन कराने के लिए हमने एक्सपेंशन बॉक्स का यूज़ किया था, जिसमें 32 बिट डेटा को 48 बिट में कन्वर्ट किया था। जब दोनों सेम बिट के हो गए तो हमने एक्सॉर ऑपरेशन अप्लाई किया और आउटपुट आया हमारा 48 बिट का। और यहाँ पे हमने फिर से उस 48 बिट को क्या किया? एस बॉक्स का यूज़ करके 32 बिट में कन्वर्ट कर दिया और फिर परम्यूटेशन अप्लाई करके और 32 बिट में आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। जब ये 32 बिट आउटपुट आ गया तो हमने इसको क्या किया? लेफ़्ट 32 बिट के साथ एक्सॉर किया और इसको क्या कर दिया? सीधे हमने न्यू राइट 32 बना दिया और इसको एज इट इज़ राइट 32 बिट को न्यू लेफ़्ट 32 बिट ले लिया, ठीक है। इतना हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। अब देखते हैं एक्सपेंशन बॉक्स में क्या हो रहा था। एक्सपेंशन बॉक्स में बेसिकली क्या हो रहा था? 32 बिट डेटा को हमने 48 बिट में कन्वर्ट किया था। तो ये हमने एग्जांपल लिया है एक्सपेंशन बॉक्स का। एक्सपेंशन बॉक्स में क्या हो रहा था आपका? 32 बिट हमने यहाँ पे डेटा लिया, ठीक है। उस डेटा को 32 बिट डेटा को हमने 4 बिट डेटा के 8 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। डोंट गिव, इस तरह से हमने इसको 4 बिट का 8 पार्टीशन कर लिया 32 बिट का। 4 × 8 = 32 बिट, ओके। अब हम क्या करेंगे? अब ये 4 बिट का है, हर एक 4 और 8 टोटल 8 हैं, यानी 4 × 8 = 32। हमें कितना बिट चाहिए? 48। और 48 करने के लिए हमें 32 बिट में क्या ऐड करना होगा? 16 बिट। हर एक बॉक्स के हर एक 4 बिट के साथ हम क्या करेंगे? 2 बिट ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इस तरह से करेंगे कि जो हमारा 4 बिट था, लेट से गिव था, ठीक है, गिव था, इसके स्टार्टिंग में एंड इसके एंड में एक एक बिट जोड़ देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे? हर एक बॉक्स के साथ, हर एक 4 बिट के साथ हम इनिशियल में और लास्ट में स्पेस ऐड कर देंगे, ठीक है। बिट के लिए 2 बिट ऐड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया गिव के साथ
हमने 2 बिट छोड़ दिया था। अब इस 2 बिट में हम क्या फिल करेंगे, 2 बिट में इसके पहले का और इसके बाद का, ठीक है, इसके बाद का t और इसके पहले का t, ठीक है। इसी तरह देम लेंगे तो इसमें इसके पहले का e और इसके पहले का o, ठीक है। ऐसे इसको बीच में लिख लिया एंड देन इसके पहले का m एंड इसके पहले का t, ठीक है। इसी तरह से हम करते जाएंगे। टूथ पे लिया, फिर इसके पहले का y यहाँ ले लिया और इसके बाद का a यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको लेंगे ATPE को, इसके पहले का H लेंगे यहाँ पे और इसके बाद का R लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, 6 बिट्स का ऐसे इसमें भी करेंगे। RSON ले लिया, इसके पहले का E ले लिया और इसके बाद का E ले लिया, ठीक है। इसमें एवर में इसके पहले का N ले लिया और अब इसमें दिक्कत है, अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने ले लिया एवर में इसके पहले का N तो ले लिया, लेकिन इसके बाद हम क्या लेंगे, अब इसके बाद लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये सर्कल में है, ठीक है, 32 बिट है। अगेन हम इसको क्या करेंगे, इसको फर्स्ट बिट के साथ ऐड करेंगे, यानी D के साथ ऐड कर देंगे, यानी इसके बाद हमारा क्या आएगा, D आएगा, ठीक है। अब ये डोंट लेंगे, डोंट के पहले में क्या आएगा, डोंट के पहले में इसके बाद वाला आएगा यानी R आएगा, ठीक है, और डोंट के बाद वाले में G आएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, 6 बिट का 8 डेटा हो गया, 6 × 8 = 48 बिट हमने एक्सपेंशन बॉक्स के थ्रू 32 बिट डेटा को हमने क्या कर दिया, 48 बिट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक्सपेंशन बॉक्स करता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा आपका, सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, उल्टा कर देंगे हम इसका, 48 बिट को हमने कर दिया 32 बिट में, यानी वो दो बिट थी हर एक एक्सपेंशन बॉक्स, सॉरी स्मॉल बॉक्स। ये जो एस बॉक्स था, एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन बॉक्स है, एस बॉक्स में हमने 8 एस बॉक्स लिया है, ठीक है। 8 एक्स बॉक्स से हमने 6 बिट इनपुट कराया, 48 बिट है, 6 बिट हर एक एस बॉक्स को हमने दिया, तो 6 × 8 48 बिट हमने इनपुट दिया एंड देन 6 बिट देने के बाद 4 बिट हर एक एस बॉक्स से हमने आउटपुट लिया, ठीक है। 4 8 × 8 = 32 बिट हमारा आउटपुट आ गया। अब ये हो क्या रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेंगे अगर 1 0 1 0 2 6, ठीक है, 1 0 1 0 0 1 ले लीजिए, डेटा है बिट के फॉर्म में 0 1, ठीक है। एक बात और है कि इसमें आपका जो हमने एक्सपेंशन बॉक्स लिया था, ये एक्सपेंशन बॉक्स में जो हमने ये डेटा लिया है, ये एग्जाम्पल के तौर पे है, वैसे आपका 32 बिट जो ब्लॉक होगा वो 0 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे हम 0 1 के फॉर्म में अगर आपको एक्सप्लेन करती तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैंने सिंपल ये वर्ड्स को लिया था, ठीक है। यहाँ पे आपका जो 32 बिट ब्लॉक होगा वो आपका 0 1 के फॉर्म में होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड अब आते हैं हम एस बॉक्स पे। एस बॉक्स भी आपका क्या होगा, एस बॉक्स भी आपका बिट के फॉर्म में होगा, 1 0 1 0 0 1, ठीक है। 6 बिट है तो 6 बिट ले लिया हमने। अब ये जो होगा आपका ये 4 बिट, ठीक है, ये 4 बिट क्या होगा आपका, एस बॉक्स क्या होता है, एस बॉक्स की प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। इस तरह से आपका टेबल होता है, टेबल में नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स में इस तरह से डेटा 4 बिट का डेटा होता है, ठीक है। सपोज़ ये 0 1 0 0 है, इस तरह से डेटा होता है, और ये जो लास्ट बिट है, दोनों लास्ट बिट ये आपका रो हो जाएंगी, ठीक है,
रो नंबर एंड देन ये कॉलम में होगा। ये जहाँ मैच करता है उसी डेटा को हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो ये क्या है आपका एस बॉक्स में इस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो 48 बिट को हम 32 बिट में यहाँ पे कन्वर्ट करके 32 बिट आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए एक बार देख लेते हैं वापस से DES को। इस एल्गोरिथम में हम 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को ले रहे हैं, इनपुट कराया, अरेंजमेंट किए, ठीक है, यानी पोजीशन को चेंज किया हमने, वापस हमें क्या मिला 64 बिट डेटा मिला। इस 64 बिट पे हमने 48 बिट की के साथ हर एक राउंड को हमने एक्सप्लेन किया है क्या राउंड में हो रहा है। एक राउंड परफॉर्म किया, इस तरह से 16 राउंड्स परफॉर्म किए। और अब जो इस 16 राउंड से हमारा डेटा आएगा उसको हमने क्या किया, स्वैप करा दिया। और स्वैप कराने के बाद हमने इनिशियल इन्वर्स परम्यूटेशन अप्लाई किया और 64 बिट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे हमने एक की का यूज़ किया जो कि 56 बिट की थी, और ये क्या है आपका सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको DES एल्गोरिथम समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात और, अगर आपको ये एल्गोरिथम अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आई, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसको रिवाइंड करके फिर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। वापस इस वीडियो को देखिएगा, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।